हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड में आज हम एनवी का लेसन नंबर 7 करेंगे। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब कि हमें बोलना है बिना मुंह के बोले, मतलब हमें इशारे से बात करना है। तो ये एक गेम है, देखो। लेट्स प्ले गेम डम चैरेट्स। डम चैरेट्स क्या होता है? गूंगा, जो मतलब बोल नहीं सकता है, और चैरेट्स इशारों से बात करना। ठीक है, चलो लेट अस प्ले ए गेम। चलो आज हम एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। तो इस गेम में हर एक क्या करेगा, एक दूसरे को समझाना है, आपको जब बताना है, लेकिन बिना बात किए। डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो बच्चों को बांट लेते हैं एक छोटे छोटे ग्रुप में। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन। तो आपके ग्रुप की टीचर जो रहेगी वो आपको क्या करेगी, एक पेपर देगी और उस पर उन्होंने लिखा रहेगा, लेकिन आपको फिर उसको सिचुएशन को बताना है कि उस पर क्या लिखा है, पर बोलना नहीं है। ईच ग्रुप विल रीड बट इज़ रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट। हर एक पढ़ सकता है उसको, लेकिन आप पढ़ सकते हैं पेपर के ऊपर, लेकिन साइलेंट एक्ट में ही, मतलब मुंह से बोलना नहीं है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। तो आपको अपने फेस से और जो आप एक्शन करेंगे उसी से आपको उस गेम को पहचानना है कि क्या लिखा है उसमें। When all the groups are ready with their act, सारे ग्रुप्स जो है रेडी हो गए इस खेल के लिए। They have to perform one by one in front of the other group। तो फिर सभी एक दूसरे को परफॉर्म करने लगे एक दूसरे के ग्रुप के सामने। The other will have to guess but is being acted out। तो उसमें क्या था, जो दूसरे लोग थे और एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप कर रहा था और दूसरा उस ग्रुप को आंसर दे रहा था, समझ रहा था। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak। ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं जो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी रहता है, कुछ पीपल ऐसे भी रहते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शन। तो वो क्या करते हैं, जो बोल नहीं सकते वो अपना मतलब एक्शन करके, हाथ से इशारा करके, बॉडी एक्शन करके बताते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग व्हाइल स्टडीइंग देयर लिप मूवमेंट। तो जो दूसरा पर्सन रहता है तो वो कैसे उसको पहचान लेता है, जो वो लिप्स से बोल रहा है, लिप्स से मतलब उसकी कैसी मूवमेंट हो रही है, उसकी लिप्स की कैसी हरकत आ रही है, उसी हिसाब से वो उसको बात को जान लेता है। ऑल ऑफ अस कैनॉट डू एवरीथिंग। सब लोग जो है सब काम नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे मतलब कि किसी न किसी में कोई तो कोई कमी रहती है। सम ऑफ अस सिंग वेल, जैसे कुछ लोग गा सकते हैं। अदर राइट गुड पोइट्री, कुछ अच्छे से लिख सकते हैं, पोएम वगैरह, कहानी वगैरह। सम कैन क्लिम ट्री क्विकली, कुछ लोग पेड़ पे मस्त तुरंत चढ़ जाते हैं। भाइल अदर कैन रन फास्ट, और कुछ तेज तेज दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रा वेल, कुछ अच्छे से पेंटिंग वगैरह जहाँ ड्रा कर सकते हैं। वेल अदर कैन सिंग इन ट्यून, कुछ अच्छे से म्यूज़िक वगैरह बचा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। सब जो है अपने अपने उस पर स्पेशल रहते हैं। हैंड्स इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो हम स्कूल में भी बहुत सारा कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर आल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। जैसे जो बच्चे बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन वो लोग भी स्कूल में जाते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इन टॉट टू देम। तो उनको दूसरी लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है, एक साइन के द्वारा। लेट अस रीड अबाउट ए चिल्ड्रन हु कैन नॉट हेयर गेट हु कैन डू मैनी थिंग्स। चलो आज हम उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मी एंड माई सिस्टर, मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में। स्मॉल गर्ल चकू, शी कैन नॉट हेयर, शी इज़ डिफ बाई बर्थ। तो क्या बोल रहा है कि मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम चकू है। शी कैन नॉट हेयर, वो क्या है, सुन नहीं सकती है। शी इज़ डिफ बाई बर्थ, क्योंकि वो गूंगी है जन्म से ही। हर एल्डर ब्रदर इज़ नंदू, उसका बड़ा भाई है वो है नंदू। नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर। नंदू और जो चकू है वो दोनों प्ले करते हैं, खेलते हैं। चकू प्ले द पाइनो वेरी वेल। चकू जो है वो पाइनो गेम जो रहती है वो बहुत मस्त खेल। तो वो क्या बता रहा है कि मेरी जो बहन है चकू वो बहुत मस्त म्यूज़िक बजाती है, मतलब पाइनो गेम बजाती है। और शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग चार्ट्स, और वट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग। वो बजा तो लेती है मस्त, लेकिन वो गाना नहीं गा सकती, सिर्फ उसको फील कर सकती है। शी कैन नॉट हेयर द ट्यून, और वो ट्यून को सुन भी नहीं सकती है। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लिम टू द टॉप ऑफ द मंकी वार्स।
नो माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल आल्दो। तो फिर देखो मेरी सिस्टर ऐसा काम कर सकती है, लेकिन वो क्या कर सकती है, म्यूज़िक वगैरह बजा सकती है, लेकिन बेचारी सुन नहीं सकती और गा नहीं सकती है, लेकिन वो स्कूल में जा सकती है। आवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम। तो मेरी मम्मी जो है उसके लिप से ही जो वो बोलती है, लिप से पहचान के होंठ से वो बात समझ जाती हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सी लाइक सिस्टर। लेकिन उनकी टीचर और जो बच्चे हैं वो पूरी बातें तो उसकी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आर वाटर आर थंब, तो वो फिर क्या करते हैं, जैसे मतलब उनको एक लैंग्वेज दी जाती है, इशारा दिया जाता है उससे, जैसे अंगूठा दिखाते हैं थंब, तो पता चल जाता है कि उसको वाटर चाहिए। आई वोर माई सनग्लास यस्टरडे। कल मैंने बड़े बड़े चश्मा पहना हुआ था, बड़े बड़े ग्लास वाला। द फ्रेम वर वेरी लार्ज। उसका जो फ्रेम था बहुत ही बड़ा था। द लेंस आर वेरी ब्लैक। उसके लेंस जो थे वो काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। तो मेरी सिस्टर जो उसको मांगती है, बोलती है, मतलब कि मेरे को चाहिए। बट डू माई ब्राउन आई से टू हर ब्राउन आइज। तो वो मेरी बोलती है कि मेरे को सामने सामने बात करनी है, वो चश्मे को हटा दो। तो कौन बोलती है, उसकी सिस्टर। आवर आइज टेल ए लॉट। हमारी आंखें भी बहुत कुछ हमें बता सकती हैं, जैसे स्मॉल चिल्ड्रन टेल ए लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड ए लॉट। देखो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने फेस से, उनके फेस से भी हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं या क्या बोल रहे हैं, उसके मम्मी पापा जो है समझ जाते हैं। द फेस इज़ ए मिरर। फेस जो है हमारा एक मिरर है। तो नेक्स्ट देखिए, रीड एंड ड्रा। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेस दीज आर दे, दो हैव नो आइज नो माउथ। आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारा कैसा होता अगर हमारी नो आइज होती, नहीं नाक होता, ना मुंह होता। यू हैव टू मेक दिस वर्ड ओनली आफ्टर रीडिंग बट इज रिटन अलॉन्ग साइड। दिस इज ए आफ्ताब। चलो ये देखो ये है आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। ही इज सैड हाउ विल हिज फेस लुक। देखो ये आफ्ताब है, उसका एक फेवरेट खिलौना था टॉयज, वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और बहुत ही उदास हो जाता है। तो देखो उसका चेहरा जो है वो कैसा हो जाएगा, उदास हो जाएगा, मतलब कि एकदम ऐसे गुस्से वाला, एकदम सैड। आगे नेक्स्ट देखो, दिस इज जूली। ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वाज वन यस्टरडे। उसकी एक छोटी बहन आती है, कल का दिन उसके घर पे एक छोटी बहन आई। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। हाउ विल हर फेस लुक। आप बता सकते हो उसका फेस कैसा होगा। तो उसका फेस कैसा होगा, हैप्पी होगा, खुश वाला होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, दिस इज रुतबा मदर। ये रुतबा की मम्मी है। टुडे वाइल रुतबा वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। तो ये रुतबा की मम्मी है। रुतबा की मम्मी ने क्या किया, किचन से एक अचार का बोतल उठाया और उनके हैंड से गिर गया नीचे और टूट गया। तो ड्रा द लुक ऑन हर मदर फेस। तो आप मम्मी का फेस बता सकते हैं कि इस समय कैसा होगा। तो मम्मी का फेस इस समय गुस्से में होगा। तो दिस इज रेहाना। शी इज एफ्रेड ऑफ डॉग। तो देखो ये रेहाना है, ये कुत्ते से देख के, कुत्ता को देख के डर गई। वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते सडनली ये डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर। हाउ विल रेहाना फेस लुक। तो आप बता सकते हैं कि रेहाना खेल रही थी, अचानक से उसके सामने एक डॉग आ जाता है, तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, मतलब वो एकदम डर जाएगी, स्क्योर्ड हो जाएगी। तो उनका चेहरा उसका कैसा, एक डरा डरा सहमा सहमा सा लगेगा। तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, वाई लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी सैड एंग्री। तो चलो देखो फेस जो है हमें बहुत सारी बातें बता सकता है कि हमारा चेहरा खुश है या दुखी है या एंग्री है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैव डन सम मिस्चीफ एंड गेट मदर फाउंड आउट जस्ट वाई लुकिंग एट यूर फेस। कभी कभी ऐसा होता है आप कोई गलती कर लेते हैं तो आपकी मम्मी आपके चेहरे से ही पहचान जाती है कि इसने पक्का कोई तो कोई गलत काम किया है। तो वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। जैसे हम देखो डांस करते हैं, इन डांस द हैंड्स एंड फेस यूज टू कन्वे फीलिंग। तो हम डांस को भी फील कर सकते हैं और फेस से और साथ में क्या है, हाथ का एक्शन करके भी बता सकते हैं कि ये डांस भी कैसा है, कि किस गाने पे है और कौन से शब्दों पे है। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भब्स। तो इसको हम मुद्रास और भब्स भी बोलते हैं। या आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में बता सकते हैं कि डांस में देखो कैसे कैसी शेप की हुई है। तो ये आपका लेसन था। थैंक यू।